के अंतर्गत अपन यहाँ यत्नगण सावकाचार स्वाध्याय सब मिलकर कर रहे। 5 अणुवत ध्यान करता है श्रावक। उन 5 अणुवतों का सुरक्षा कैसी हो, वृद्धि कैसी हो, उसके लिए 3 गुणवत और 4 शिक्षावत की व्यवस्था बनाई, जिन्हें सील भी कहते हैं। उन सील के अंतर्गत अपन ने पहले दिग्व्रत, अनुदंडवत और भोगोपभोग परिमाण इसका स्वरूप समझा। उसके शिक्षावत में अपन ने सबसे पहले अपने देशावकाशी का स्वरूप समझा। अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है वह है शिक्षाव्रत, सामायिक शिक्षाव्रत की सामायिक श्रावक की किस प्रकार करें, कैसी हो। क्योंकि जो यहाँ पर स्वरूप समझाया है संबंध आचार्य ने कि सामायिक यानी देखा जाए तो सैन्य जीवन में सामायिक एक महत्वपूर्ण एक अंग है। सामायिक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि उस सामायिक के द्वारा सारे व्रत वृद्धिगत हो जाते हैं, सारे व्रतों की शुद्धि हो जाती है और मन वचन काया तीनों का शुद्धिकरण हो जाता है सामायिक। तो श्रावक को सामायिक या मुनि के सामायिक एक उसके अंतरंग के पहचान होती है कि भावों में कैसे कुछ होती आई है। क्योंकि सामायिक का अगर वो समझेंगे वो स्वरूप जितने अपने अंदर की रागद्वेष की प्रवृत्ति घटती है जितनी अधिक उतने अधिक वो काय से निर्मम हो पाता है। और सामायिक के लिए सबसे पहले काय से निर्मम होना जरूरी होता है क्योंकि उसमें स्थिरता से बैठना होता है। सामायिक में स्थिरता से बैठना तेना सुथिर मुद्रा देख मृग उपल खाए हो जाओ छड़ा पड़ा हो कि वो सामायिक में ऐसे होते हैं कि अगर हिरण उधर से निकले तो मानो कि एक पत्थर की मूर्ति बैठी हुई ऐसा लगे। काय का इतना उसके अंदर ममता छोड़नी होती है, छोड़ती है और वाणी में वचनों में मौन है। और कभी वचन का प्रयोग करना भी होता है तो भक्ति वगैरह करता है मन में भले, बाकी अगर सही अपन सामायिक की बात करें तो वो अपने दुर्ध्यान से रहित होता है। स्थिर हो नहीं। हाँ तो वो इसलिए तो अपने वो अभ्यास कर रहा है। अपन इस समय जो अपना काल चल रहा है श्रावक हो या मुनि हो और जो साधक अभी है सब साधना कर रहे हैं क्योंकि सहन शक्ति भी या सहन भी उसमें बड़ा निमित्त पड़ता है। बोल बात सहन शक्ति, ज्ञान का क्षोभन, तपस्या ये भी निमित्त होते हैं, भाई निमित्त हैं। तो इसलिए उनकी अपनी स्वयं कमजोरी होने से अपनी सामायिक में साथिचारता रहती है, लेकिन अच्छा अभ्यास करना ही चाहिए उसके लिए अपने को। तो अपने को आज यहाँ पढ़ते हैं आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामायिकाः सामयिकं नाम संसन्ति। अपने जवान पे सामायिक पढ़ाने के सामायिक शब्द पढ़ाने सामायिक हाँ अपने जवान में सामायिक पढ़ाए, सामायिक कर रहे हैं और सामायिक शब्द है। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम संसन्ति। आसमय मुक्ति मुक्तम
पञ्चाधानामशेषभावेन सर्वत्र च सामायिकाः सामायिकं नाम संसन्ति। सामयिका सामयिका ने समय અને आगम उसके जो ज्ञाता है उसे सामयिका कहते हैं। ऐसे गंधर्व देव होते हैं। समय यानी आगम अर्थ होता है उसका। तो आगम के जो ज्ञाता हैं ऐसे गंधर्व देव आ समय मुक्ति आ समय मुक्ति यानी निश्चित समय तक किसी निश्चित समय तक आ समय उक्ति हम निकलेगा उसका समझना आ समय मुक्ति। तो किसी निश्चित समय तक क्या करना? मुक्तम छोड़ना, परिहरण करना, त्याग करना। मुक्तम किनको? पंच अघानाम अशेष भाव। अशेष भाव है संपूर्ण रूप से। अशेष है संपूर्ण रूप से। पंच अघाना माने पाप। अघाना कहते पाप। अघन पाप। 5 संपूर्ण रूप से 5 पापों का कैसा? सर्वत्र सभी हो यानी सीमा के अंदर यानी अपन देशावकाशी और दिग्व्रत इन दोनों में सीमा किए उन सब में सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सीमा में और सीमा के बाहर यानी जो गंधर्व भगवान हैं वे आ समय मुक्ति किसी निश्चित समय तक क्या करना है? सीमा और सीमा के बाहर। सर्वत्र है सीमा और सीमा के बाहर। सर्वत्र का अर्थ ये होगा। तो किसी निश्चित समय तक सीमा और सीमा के बाहर संपूर्ण रूप से अशेष भावेन ने संपूर्ण रूप से पंच अघाना यानी हिंसा के जो 5 पाप होते हैं उनको मुक्तम यानी छोड़ना, त्याग करना। वह सामयिकम नाम संसन्ति। एका ठिकाणी बसलं तरी उसे स्थिर एका ठिकाणी बसलं तर 5 हिंसा पण कमी होते। अपन जब अभी अपन चिंता करेंगे संकल्प कर लिया ना कि मैं इतने समय तक समस्त पापों का सर्व सावध योगात विरतोस्मि, मैं इतने समय तक संपूर्ण पापों का त्याग करता हूँ। तो उतने समय तक अपने संकल्प लिया है संपूर्ण पापों का। तो जो भी अपने हिंसा की 5 पाप की प्रवृत्ति उसका त्याग होने से वह अपना सामयिक हो जाता है। सामान्य सामयिक का अर्थ होगा यानी सामयिक का कोई भी मेरी मन वचन और काय से पापरूप चेष्टा न हो। मेरे काय के द्वारा किसी जीव की विराधना न हो, मेरी वाणी के द्वारा किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो और मेरे मन में भाव विशुद्ध हो। सामयिक के अंदर भी चर्चा करेंगे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान अपना होना चाहिए, दुर्ध्यान नहीं होना चाहिए। तो चर्चा करते हुए फिलहाल कर लेगा। तो जो आगम के गाथा गणनाथ देव है वे सब जगह होता है। सब जगह मतलब मर्यादा के भीतर और बाहर भी अशेष भावेन संपूर्ण रूप से पंच अघानाम 5 पापों का 5 पापों का आ समय मुक्ति किसी निश्चित समय तक त्याग करने को मुक्त माने त्याग करने को सामयिक नाम शिक्षावत कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी चर्चा करूँ आपसे। अपन सामयिक बोलते हैं ना, सामयिक और सामयिक इन दोनों में थोड़ा अंतर है। तो जो मुनिजन होते हैं ना उनके जो 5 प्रकार का चारित्र है उसमें सामयिक चारित्र है। सामयिक चारित्र सामयिक तो विशाखना सामर्थ्य था। तो क्या होता है कि मुनियों की जो सामयिक है वो एक नियत काल भी होती है, अनियत काल भी होती है। जो उनको दिन भर में 28 कायसर्ग करने होते हैं यानी सामयिक के, प्रतिक्रमण के, स्वाध्याय के, इनको हमको आवर्त पूर्वक पंच नमस्कार पूर्वक विधि करना पड़ती है। कृतिकर्म कहते हैं। कृतिकर्म तो कृतिकर्म में कायसर्ग होता है। जैसे मैंने कायसर्ग किया ना, उस कायसर्ग काल तक मेरा जो
सामयिक का भाव रहेगा, मतलब समता भाव रहेगा। उस समय में तत्व चिंतन, आत्मचिंतन, पंच परमेष्टि का स्मरण, उसमें अपने चित्त को लगाऊंगा, तो वो होती है। और वो निश्चित कर होता है कि पौर्वाणिक, अपराणिक, माध्यानिक इन कालों में करना होगी, तो उसका काल भी नियत है उस सामयिक का। और वो वो जब कायसर करेंगे उसका काल भी नहीं, 27 श्वासोच्छ्वास में करना होती है। वो जो कायसर का होता है, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, फिर सांस लेंगे नमो आयराणम नमो वज्राणम नमो हृदयसोधाणम। एक बार ओंकार मंत्र बोलने में ऐसा अपने को 9 बार वो हो जाता है। तो इसलिए 3 बार होता है हर बार, 9 तो 27, तो 27 श्वास में वो उसको पूरा करना होता है। तो उसका काल फिक्स हो गया, 27 श्वासों में जितना काल लगेगा उतनी काल तक मेरी सामयिक है। तो वो मुनिजनों की सामयिक होती है। और अनियत सामयिक का मतलब होता है कि जब मलमूत्र का विसर्जन करते हैं हम लोग, या कई जगह जब चल के आते हैं तो एरिया पर पढ़ते हैं, आहार घर में पत्ते खान करते हैं, तो वह अब मलमूत्र को सहमत निश्चित नहीं कि इतने समय करना पड़ेगा, कभी बाधा हो सकती है। तो उसके बाद हमको कायसर करना पड़ता है। तो उस कायसर का किसी का 25 का है, किसी 27 का है, किसी का इसका अलग अलग प्रकार का उसका श्वासोच्छ्वास का है। उसका काल भी नियत नहीं है और उसका समय भी नियत नहीं है, इसलिए वो अनियत समय के लिए सामयिक। लेकिन समर्थ भद्र आचार्य देव श्रावकों की सामयिक के लिए उन्हें सामयिक शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि श्रावकों की जो सामयिक होगी उसमें किसी काल की नियतता नहीं है। अभी बताएंगे अपने को कि इतनी देर से मुट्ठी बंधी रहेगी तो सामयिक करूँगा, मेरी चोटी बंधी रहेगी तो सामयिक करूँगा, मैं जितने तक खड़ा रहूँगा सामयिक करूँगा। तो वहाँ काल की कोई मर्यादा सीमा नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए उनको सामयिक शब्द का प्रयोग किया। ऐसा है विद्वान को। तो अब इस पर थोड़ा हम विचार करते हैं कि आर्यका सुपास्मती माता जी ने इस सामयिक के संबंध में अच्छा विस्तार से कथन किया है। अब हम समझते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो हिंसादि 5 पापों का त्याग करना सामयिक है। और हम बोलेंगे सामयिक भी, दोनों में अर्थ में सामयिक का भाव एक ही है, सिर्फ वो काल और अकाल के निमित्त से अंतर पड़ रहा है। मुनि के सामयिक हो कि सामयिक के सामयिक हो, सभी को समता भाव रखना है, सीधी भाषा में मुझे कहेंगे, है ना। तो समता भाव, साम्य भाव हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर माहौल में, हर घटना में, हर प्रसंग में, इष्ट में, अनिष्ट में, प्रिय में, अप्रिय में, शत्रु में, मित्र में, लाभ में, अलाभ में, जन्म में, मरण में, सारी स्थितियों में अपने अंदर दुर्ध्यान न हो, आकुलता न हो। आकुलता का नहीं होना ही सामयिक है। समता भाव जब तक है तब तक आकुलता नहीं है। जहाँ आकुलता होती तो अपने अंदर समता चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि निराकुल जहाँ आपका मन है, और वह कब बनेगा जब आत्मस्वरूप की दृढ़ता होगी। आत्मा तो शांत है, शीतल है, घर में नहीं होता महाराज जी। मैं क्या कहता वो विषय नहीं, वो छोड़ो, स्वरूप समझ रहे हो। यहाँ सामयिक का स्वरूप क्या हो रहा है वो समझ रहे हैं, किसको कितना क्या होता है वो विषय अलग कर रहे हैं। सामयिक का स्वरूप अपने को मालूम होगा तो फिर हम उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। देखो मंदिर में करो, मंदिर में अभ्यास करने में भी यहाँ अभ्यास हो जाएगा, तो फिर घर में भी अगर उसका साधना बढ़ा सकते हैं। अब जो वनों में, गुफाओं में, कंदरों में रहने वाले जो मुजराज होते थे पुराने समय में, तो वहाँ तो प्रतिकूलता ही थी, वो सामयिक करते थे कि नहीं क्यों। वहाँ तो मतलब शेर, हाथी, ठंडी गर्मी, हवा, मच्छर, जीव जंतु सब गुजर जाए भी वहाँ पे सब बोले या मेरे तो बनता होती थी मेरे को, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आइए, तो यहाँ ये निषेधात्मक हमने बात कही थी कि ये 5 पापों का त्याग करना सामयिक है। इसके साथ में राग देश में माध्यस्थ भाव रखना सामयिक है। राग देश में समता भाव रखना, वह समय अर्थात आप्त और आप्त के द्वारा कहे हुए कार्य में नियुक्त होना सामयिक है।
अर्थात कहते हैं कि निश्चय से 5 पापों का त्याग कर अपनी आत्मा का ध्यान करना सामायिक है। अभी अपन क्या है, अभी अपन ABCD पहली दूसरी पढ़ रहे हैं और अपन सामायिक में आत्मा का ध्यान करने बैठ रहे हैं। तो ये पहले दूसरे बैठने वाला सामायिक आत्मा का ध्यान कैसा करेगा? अभी तो अपने को अभ्यास के लिए इसे अवलंबन लेना पड़ेगा ना। जब वो पक्का हो जाता है व्यवहार सामायिक में, फिर निश्चित सामायिक में पहुंचता है। अभी व्यवहार सामायिक में ठीक नहीं है, अपने को 10 बार तो हिलते अपने इधर से उधर सामायिक करते समय। तो फिर तो वो निश्चय सामायिक का मतलब होता है वस्तुतः कि अपना मन आत्मा में जुड़ गया, मन आत्मा में विलीन हो गया, तब वह निश्चय सामायिक। व्यवहार नए से सामायिक के बारे में बताते हैं। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजा, स्तुति, जप, तप को सामायिक कहते हैं। अब यहाँ अलग अलग तरीके से सामायिक समझा रहे हैं। अपन माला कर रहे हैं तब भी अपने अंदर समभाव है तो भी वो सामायिक है। अगर अपन उपवास किया है उस दिन समतापनो है तो भी सामायिक है। ये इनका कहने का मतलब है। तो वो हमारे भावों में निर्मलता, भावों में स्वच्छता रहे तो सामायिक है। अब देखा जाए ना तो मुनियों को 24 घंटे सामायिक ही है, तो करना है। मुनियों के लिए तो 24 घंटे सामायिक रखना है। हमने जीवन पर्यंत के लिए पापों का त्याग किया है ना। तो वो अभ्यास साधना होती है सामायिक के अंदर, क्योंकि एक सामायिक तो हमने चरित्र में ही है, एक सामायिक हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो सामायिक आवश्यक कर्तव्य तो हम किसी काल के करते हैं, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, जैसे कि दोपहर को करते हैं, आहार के बाद करते हैं 12, साढ़े 11, 12 बजे, सुबह करते हैं। सामायिक वो भी है, लेकिन एक सामायिक चरित्र है। तो सामायिक चरित्र का मतलब होगी हर स्थिति में समता बराबर ये। जिनेंद्र पूजा व्यवहार सामायिक। हाँ, व्यवहार सामायिक में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजा, स्तुति, जप, तप, जब वो भी एक प्रकार की सामायिक है। क्योंकि अपन जहाँ धर्मज्ञान की चर्चा करेंगे तो वहाँ द्रव्य संग्रह के अंदर जब को भी धर्म ध्यान में लिया है। बढ़िया विषय हो गया, अच्छा दादा, अच्छा विषय सामने उसका द्रव्य संग्रह। फिर कहते हैं कि च शब्द से सामायिक प्रतिमा में कहे जाने वाले शिरोन्नति, नमस्कार, कायोत्सर्ग, भक्ति पाठ आदि भी सामायिक का अंग है, उनको भी ग्रहण करना चाहिए। क्या हुआ? जैसे कि ये इसको आवर्त बोलते हैं, इसको शिरोन्नति बोलते हैं, और भूमि को स्पर्श करते हुए नमस्कार करना और नमस्कार कहलाता है। ये आवर्त अने वाम से दक्षिण अपने उल्टे हाथ से ध्यान करते हैं। अपने घड़ी जैसा क्लॉकवाइज। तो ये आवर्त कहलाता है। 3 आवर्त। ये 3 आवर्त क्या है कि मन वचन का है कि शुद्धि पूर्वक कर रहा हूँ मैं, या 3 आवर्त प्रत्येक परिक्रमा लगा कर रहा हूँ, उसका सूचक है। ये शिरोन्नति अपनी होती है। और फिर अपन पंचांग नमस्कार करते, भूमि को नमस्कार कर देना, वो होता है नमस्कार हुआ है। और उसके बाद में कायोत्सर्ग करते हैं, जो कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो उतने समय तक शरीर से ममता छोड़ करके पंच प्रविष्टि का स्मरण करना मौका पड़ते हैं, वो कायोत्सर्ग। फिर भक्ति पढ़ते हैं, अपन चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, पंचभाग पंचभाग भक्ति पढ़ते हैं, ये भक्ति। तो वो भी एक सामायिक का अंग है, उसी को वंदना बोलते हैं। भक्ती हे करताना त्यांचं जरा लक्ष जाते, संस्कृत पाठ आहे की त्यामुळे थोडं जरा म्हणता येईल, ते केलं तर पण चालेल। हाँ, इसलिए भक्ति पाठ सबको सामायिक पे करना है। हाँ, आवर्त। हाँ, लिखो आप शिरोन्नति, आवर्त, नमस्कार, कायोत्सर्ग, भक्ति पाठ। देखो कितनी बड़ी बात कही है आचार्य ने कि जो प्रतिकर्म करता है वह निद्रा का कारण है।
जो विधि कर रहे हैं हाँ वो निद्रा कारण है, क्योंकि इसमें मन वचन काया तीनों लग रहे हैं, हाँ। शुभ में लग रहे हैं, तो वो हमारे लिए कर्म निद्रा का कारण है, कृति कर्म। आम्हाला निर्जरा नसलं तरी पण पुण्य तेवढं मिळणार. कोई बात नहीं, पुरत- वो आपका पुण्य शुभ होगा। जो अवृत्ति श्रावक है उनका सम्यक दृष्टि का पुण्य, भले आप निद्रा मानो कदाचित नहीं हो रहे, अगर समझ करो, लेकिन उस समय आपके वो भाव के विस्मृति से म्हणजे लहान होतं ते नाही त्यावरच पण वरती लहान होतं ते प्रतिमा नाही. प्रतिमा नाहीच पाहिजे. त्यालाच निर्जरा. वरती म्हणतात. और आप अब नववरती. अब आवर्ती होना और आपको सामयिक करना है ना, तो चारों दिशाओं में पूर्व दिशा में खड़े होकर के बैठ करके 9 बार नमस्कार मंत्र बोल करके आप नमस्तु कर लो कि पूर्व दिशा में जितने भी अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वजन जन्म जनागम जिनके चैत्यालय हैं उनको नमस्कार करता हूँ। फिर अब दक्षिण दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में, चारों दिशा में बैठ करके ऐसा अवसर करके ऐसा मन में विचार कर नमस्तु कर लो। फिर आपको भक्ति पाठ याद नहीं है तो मुझे करा दे पढ़ो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पंचम प्रवृत्ति का स्मरण करो, माला फेरो। फिर 12 भावना का विचार कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो आप, 12 भावना होगा तो जहाँ अपने दर्शन किए भगवानों के या अपने उनके दर्शन करके हम भक्ति कर सकते हैं, ध्यान कर लगा सकते हैं, समय शिखर की यात्रा कर सकते हैं, और सावक है अपना मन कसं सुख में जाए, स्थिर करून. रागदेश में नहीं जाए, सुख में जाए, खोटी बातों में नहीं जाए, ये अपन उसको मन को लगाएंगे तो जाएगा ना। अब सब शिखर की यात्रा करना है, पहली टोक, दूसरी टोक, कौन से भगवान की है, कौन से चरण है, कहाँ जाएंगे, क्या कैसी वंदना करेंगे, उतनी देर तक अपना मन लगेगा ना। देखो ये मन को काम देंगे तो काम करता है, और मन को काम नहीं देंगे तो फिर वो इधर उधर ही जाएगा ना। मन चंचल आहे. जर आपल्या करताना सुद्धा असं शिखरतीचं टोकचं दर्शन असेल घेतलं तरी मन को स्थिर करना. हाँ, तो कोई काम देंगे तो स्थिर हो जाएगा ना। कोई काम माने मन को कोई काम लगाएंगे तो उसमें लगेगा, हाँ। वो खुला छोड़ देंगे तो वो इधर उधर जो पुराने इधर-उधर अपना भटके। विषय भोग के विचार उससे भी याद आएंगे ना। ये बात मनाला इकडं अरे ते, बोलावं भगवान लागतं. सामायिकमध्येच आहे ना. आवडतं त्याच्यासाठी तुम्ही काही नाही बनवलं. शिरोणती, हां. नमस्कार, काय भक्ति पाठ। हे व्यवहार सामायिक. मराठी होबड सेंटेन्स. फिर त्रिकाल, प्रातः, माध्यान्हिक और अपराह्निक तीनों काल जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना सामायिक है। आर्थ रव ध्यान को छोड़कर धर्म और वस्तुगत ध्यान में प्रवृत्ति करना सामायिक है। शत्रु, मित्र, मणि, पाषाण, सुवर्ण, मत्रिका, जीवन, मरण, संयोग, वियोग, प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख आदि में संभाव रखना सामायिक है। अब अपना कोई प्रिय, अपना नजदीकी का मरण हो गया, ठीक है, मरण होगा, मालूम पड़ गया अपने को, थोड़ी देर अपने को लगेगा भैया ये तो संसार के लिए थे कि कोई जन्म लिया तो मरेगा, सब अपने अपनी आयु लेकर आए हैं और ये मरण उसकी आत्मा का तो हुआ नहीं है, वो शरीर में अपना यहाँ छोड़ दिया है, तो अब वो न कोई मेरी आत्मा की इसके चले जाने से मेरा गुण घट जाएगा, ऐसा उसके वियोग हो जाने पर ऐसे विचारों से अपने उसके प्रति जो दुख हो रहा था उसको बदले तो हमारी प्रबल क्षमता हो जाती। दुख में हमको दुख तो हो रहा अपने और में चला गया, वो दुख को बदले, वो दुख की दिशा को बदले मेरे चिंतन के द्वारा, तो वो क्षमता हो जाएगी, समय हो जाएगी। अब तो मणि हो कि पत्थर हो, अरे दोनों पत्थर ही तो है यार, मणि कोई पत्थर ही है, एक सामान्य पत्थर ही है, मणि मिलता रहा मणि है वो, अरे यार तो पत्थर है वो उसमें अंदर क्या है फर्क है. तो वो दोनों तो जो एक पृथ्वी का एक जीव है उसी का तो कलेवर है वो, विचार करने की बात है। रत्न हो और पत्थर सामान्य हो, कि रत्न पत्थर नहीं है, हीरा मोती माणिक सब पत्थर ही तो एक प्रकार है, और ये रोड का बिछा हुआ पत्थर ही है ना, उस पर तो पाँव रखते तो अपने को तकलीफ नहीं होती है। आम्हीच सगळं केलंय, त्याचं किंमत वाढवली, त्याचं केलं. तो हम जो उसमें ऊंच नीच का भाव आ रहा है, इस तनिष्ठ का राग नीच का भाव आ रहा है, ऐसा विचार करके समता ले आते हैं और घूम गया, अरे पत्थर ही तो था क्या है, तो वो सामयिक के अंतर्गत आता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, नाम, स्थापना और भाव 6 प्रकार की सामयिक बताई गई है।
इस द्रव्य को देखते हैं, हम किसी का नाम अच्छा सुनते हैं अपने को अच्छा लगता है, और किसी का बुरा नाम सुनते हैं बुरा लगता है। अगर किसी का कालू है कालू, तो कालू नाम अच्छा लगता नहीं अपने, तो देश हो जाता है। किसी का अच्छा क्या नाम प्यारा है। तो ये बोलते कि नाम को लेकर भी अपने अंदर भी इष्ट अनिष्ट प्रिय अप्रिय की बात नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना। नहीं करा तो नाम है कि शरीर का नाम होता है क्या होगा, तो वो समता हो जाती है, तो उसमें कर्म बंध नहीं होता। अब हम जब सामयिक पढ़ते उसमें आता है समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस तद्दिशामायिकं मतम। हम सामयिक करते हैं, हमारे पाठ आता है, हमारे आपको भी आता होगा, पढ़ते हैं सब किताबों में आता है। समता सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर मेरा समभाव है, प्रियो अप्रियो अपना हो पराया हो छोटा हो बड़ा हो सब में मेरा समता भाव है। सब मेरी आत्मा के समान सभी जीव हैं, इसलिए मेरा सबके प्रति शत्रु है तो भी मेरा समता भाव है, मित्र है तो भी समता भाव है, क्योंकि एक सभी आत्माएं तो है। तो समता सर्वभूतेषु, भूत कहते हैं प्राणी को, सभी प्राणियों में मेरी समता भाव है। और समता भाव का एक ही अर्थ होता है राग देश नहीं है। समता भाव क्या होता है, राग देश में पड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, और जब राग देश नहीं किया तो पड़ा बड़ा। अब वो बाजार में लेने जाते ना 5 किलो शक्कर देना, तो पहले वो 5 किलो का बाट रखता है ना, फिर उसके बाद शक्कर डालता है, फिर शक्कर जब तक डालता है तो कांटा बराबर नहीं होता है ना, तो कांटा बराबर होता है तो डालना बंद कर देता है क्यों, क्योंकि अब और ज्यादा हो निकाल लेते हो तो समता हमने को लाना है। सत्वेषु मैत्री गुणेषु, वो सामयिक पाठ में आता है ना, वहाँ पे वही बात है। ठीक है, वो है ना समता सर्वभूत ने क्या बोला आपने, वो सत्वेषु मैत्री एक ही बात है। मैत्री का मतलब ये है कि मेरा किसी से शत्रुता बना भी नहीं है न मित्र बना भी नहीं है। देखो मित्रता के भाव को मैत्री कहते हैं। देखो मैत्री और मित्रता में अंतर है। मित्र में कोई शत्रु हो सकता है और मैत्री में कोई शत्रु भी नहीं कोई मित्र भी नहीं इसलिए मित्रता के भाव को मैत्री कहते हैं। तो वो भी एक ही बात हो गई। हमने सत्य से मैत्री से प्रमोदम, उसका अंदर उसका मतलब भी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करना, पानी मात्र के प्रति ऐसा। फिर क्या बोला हमने, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना। संयम में अपने परिणाम माने 5 इंद्रियां और मन जो है इनमें और आपके नाम से जो छड़काए जो जीव है उन सब में मेरा समता भाव, उनमें मेरा मन नहीं जाए। 5 इंद्रियों और मन के विषयों में मेरा मन नहीं जाए, मेरा परिणाम नहीं जाए, सब प्राणी मात्र के प्रति किसी के मेरे से तकलीफ नहीं हो जाए। वो संयम है। शुभ भावना मतलब क्या होता है कि अच्छे विचार। शुभ भावना मतलब 12 भावनाओं का चिंतन है, 16 कारण भावनाओं का चिंतन है, मेरी भावनाओं का चिंतन है, सत्य से मैत्री में सामयिक पाठ सती उसका चिंतन करना अपने। नहीं तो अपने कोई किसी भगवान की जयमाला याद है अपने को, जयमाला का अर्थ लगाना अपने मन में, कोई पूजा याद है अपने को, कोई स्तुति याद है आपको, उस स्तुति का अर्थ लगाना, ये सब अपना शुभ भाव है। नहीं कहीं आपको आता है तो पंच परमष्टि का स्वरूप आपको मालूम है, अरन किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, उनके द्वारा उनको दोहराना बार बार तो जरूरी नहीं है। हमने एक बार चिंतन कर लिया और दोहराओ, वो सब पवित्र है, मंगल ना अरन स्नान करने मंगल रूप है ना, तो उन्हीं को बार बार विचार करेंगे तो भी अपना वो शुभ भावना हो जाएगी। फिर क्या होता है, व्रतों की भावना बताए उसका चिंतन कर सकते हो, जो 12 अपने व्रत बताए ना भावना 7 अध्याय उन भावनाओं का चिंतन करें तो बहुत साधन है अपने पास। जो भी अपने को दिनवाणी में अपने को याद हो उसका चिंतन करो तो शुभ भावना होगी। तो समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस तद् सामयिक। सामयिक का मतलब सीधा हो गया मेरे को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, पीड़ा में होने वाला ध्यान आर्त ध्यान और हिंसा आदि में होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान, दोनों नहीं हुए। सामयिक व्यवहार सामयिक है,
साधना नहीं। और ये आगे चल के फिर आत्मा में लीनता लाती है। फिर अगर तुम्हें इसमें स्थिरता आ गई है तो फिर शुद्धोहम, शुद्धोहम, निरंजनो, निर्विकारो, एकोहम, अनंत तुष्टे स्वरूपोहम, सर्वज्ञ स्वरूपोहम, अष्टगुण सहितोहम। इसका विचार करो। आत्मबद्ध ध्यान त्याग सामायिक, 5 इंद्रियांनी मन को संयम करना वो भी सामायिक है, उस संयमित करना। सामायिक पढ़ रहे साधे लोग अष्टक ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅಂತಾರೆ. हाँ, अष्टक करना क्यों सामायिक का? देखो आप उस समय आप भगवान के गुणों को स्मरण कर रहे हैं। आपकी काया भगवान का द्रव्य चढ़ाने में लगी हुई है, काय सुख में लगी है, मन में आपके अंदर भगवान के गुणों के प्रति प्रीति है, तो उच्चारण कर रहे हो भगवान के अर्घ का पूजा का, तो मन का सुख में लग रहा है, सामायिक। इसलिए पूजा को इतना मत क्यों दिया? श्रावक को पूजा का क्यों कहा? कि तेरा उसमें दान भी लग रहा है, तेरा उसमें स्वाध्याय भी हो रहा है, तेरा उसमें संयम भी हो रहा है, तेरा त्याग भी हो रहा है, सब कुछ तेरा हो रहा है, कर्तव्य हो रहा है। इसलिए पूजा को इतना महत्व दिया। दान कैसा हो रहा है? आपने घर से चावल लेके गए, अक्की लेके गए, बादाम लेके गए, किशमिश लेके गए, तो अपना घर का द्रव्य लग रहा है आपका वहाँ, तो द्रव्य का आपने लोभ छोड़ा, जो पैसा खर्च करके लाए लोभ छोड़ा ना, तो आपका दान हो गया। पूजा करना त्याग भी हो गया आपका। अब उतनी देर तक आप बैठे हो, कोई भी खाने पीने की चिंता नहीं, सब घर का त्याग करके त्याग आपने कर रहा है, तो पूजा को इतना महत्व दिया गया। इसलिए साहब को पूजा करना ही चाहिए। सामयिक शब्द की व्युत्पत्ति है। अब देखो सामयिक शब्द कैसा बना हुआ है, उसकी उत्पत्ति बताया। सम अर्थात एकत्वपने से, आय अर्थात आगमन, पर द्रव्यों से निवृत्त होकर उपयोग की आत्मा में प्रवृत्ति। पर द्रव्यों से अपने को हट करके अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगता है, वह कहलाता है सामायिक। मूल चीज यही है कि मेरा चित्त, मेरा मन आत्मा में स्थिर हो जाए। सामायिक चरित्र से ही सब मुक्ति को प्राप्त हो, क्योंकि बेस्टी वही सामायिक चरित्र ही, क्योंकि सूक्ष्म साम्राज्य 10वें गुण स्थान में होगा, 6वें स्थापना तो सामायिक के बाद जो उसमें दोष लग जाता है वो शुद्ध करने के लिए किया जाता है। पर्याय विशुद्धि भी जब तक सामायिक चरित्र ध्यान नहीं करता वो पर्याय विशुद्ध सामायिक होता नहीं है, और जब तक फिर यथाज्ञा चैत्य भी 13वें 12वें गुण स्थान में होता है, तो सामायिक तो पहले ध्यान करना चाहिए। परद्रव्य से निवृत्त होकर उपयोग की आत्मा में प्रवृत्ति। परद्रव्यों से निवृत्त होकर उपयोग की आत्मा में प्रवृत्ति। अब देखो आप सामायिक में निवृत्ति भी है, प्रवृत्ति भी होगी। बाहर ने परद्रव्य से अपने त्याग कर दिया और हम प्रवृत्ति कर रहे हैं अपने आत्मा के स्वरूप में। प्रवृत्ति उसमें व्रत होना, उसमें लगना, प्रवृत्ति आत्मा में हम लग रहे हैं। और बाह्य जो भी है, शरीर, परिवार, कर्म के उदय, सुख दुख, उपसर्ग, परिसर, बाह्य जो भी है, उन सब से हम त्याग किए। अब दूसरा तरह समझाते हैं। राग देश की निवृत्ति समभाव है, राग देश का त्याग करना संभव है। प्रसम, संवेद, अनुकंपा, आस्तिक भाव रूप ज्ञान का नाम आय है। तो ये सामायिक को खोल रहे हो, सम धन आय सामायिक। तो प्रसम, संवेद, अनुकंपा, आस्तिक भाव रूप ज्ञान का नाम आय है। इन दोनों के मिलने से समय शब्द की उत्पत्ति होती है, और समय जिसका प्रयोजन है उसको सामायिक कहते हैं। अथवा इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मध्यस्थ भाव रखना सामायिक है। समय नाम शास्त्र का भी है, अथवा शास्त्रों का पठन पाठन मनन करना भी सामायिक। स्वाध्याय करते हो, उसके बारे में चिंतन करते हो,
तो स्वाध्याय भी एक प्रकार की सामायिक है। सामायिक है। इसलिए स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय परम तप का जैसे लोग स्वाध्याय कर रहे हैं अपना, इतने स्वाध्याय काल में अपने को किसी प्रकार का बाह्य विकल्प अभी नहीं आ रहा, अपने को अपना मन भगवान की वाणी को सुन करके उसके स्वरूप पर अपना अंदर बार बार भाव जा रहा है, तो अपने को इसकी कल्पना भी नहीं हो रही है। कुछ भी अगर अपने शारीरिक पीड़ा वगैरह भी उस पर ध्यान नहीं जा रहा अपने को अभी, तो वो हमारा स्वाध्याय में ये सब हट जाने से सामयिक हो जाए, बुरे भाव भी नहीं आते अपने को भी यहाँ, इसलिए स्वाध्याय भी सामयिक है। अब उस सामयिक का कार्य बता रहे हैं कि कितने समय तक सामयिक करना। मूर्धर्व मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थानम उपवेशनम वा समयं जानन्ति समयज्ञाः मूर्धर्व मुष्टिवासो बंधं पर्यंक बंधनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः हाँ बोलो। यहाँ पर सामयिक श्रावक जो शिक्षावत का जो पालन करने वाला श्रावक है, वो कितनी देर सामयिक करे, तो कहते हैं मूर्धरूह। मूर्धरूह कहते हैं केस को, चोटी को, मूर्धरूह ऊपर का रूह नहीं है, मूर्ध को। हाँ, फिर मुष्टि यानी मुट्ठी, है ना, मुष्टि यानी मुट्ठी। फिर वासो यानी वस्त्र, उनका बंधन अने बंधन अने केश का बंधन, मुट्ठी का बंधन और वस्त्र का बंधन। फिर पर्यंक बंधनम चापी, चापी यानी और पर्यंक ने अपना जो बैठना का है आसन, उसका बंधन। फिर या फिर स्थानम उपवेशनम, अर्थात आपके नाम से स्थान है खड़े होने का, या फिर उपवेशन माने बैठने के काल को समयम जानन्ति समयज्ञ, जो समय को ने आत्मा को जानने वाले अने गणधर आदि आचार्य भगवान समयज्ञ ने आचार्य भगवान गणधर देव समयम जानन्ति, उसे सामयिक कहते हैं। सामयिक का समय, समय ने सामयिक का समय कहते हैं कि कितने समय तक करें। क्या हुआ इसका भाव कि कोई श्रावक है, वो सामयिक करने बैठा, तो उसने संकल्प किया है कि जब तक मैं ये मुट्ठी मेरी निराकुलता से बंधी रहेगी, तब तक मेरी सामयिक करूँगा मैं। क्योंकि सामयिक का अर्थ पकड़ कर भी आएगा, समझ के आएगा कि अगर आकुलता हो रही है और आकुलता हो तो क्षमता कहाँ है। क्योंकि अभी हम हमारे गुरुदेव आचार्य से बताते हैं, आचार्य गुरुदेव बताते हैं कि सामायिक में समता भाव गुड़ की भेली कुत्ता खाए, सामायिक में समता भाव गुड़ की भेली कुत्ता खाए। वो सामयिक करने बैठ गया, अरे यार दुकान में कुत्ता भेल कुत्ता उपयोग तिकड़ नहीं उपयोग लक्षण नहीं बोल रहा सामायिक में समता भाव होना चाहिए, सामायिक गुड़ की भेली कुत्ता खाए तो वो आकुलता हो जाती है। तो निराकुलता जब तक हो, अगर आपको 15 मिनट में आकुलता हो रही है तो आप छोड़ दे, मेरे समय हो गई। श्रावक के शिक्षा व्रत के अंदर चल रहा था, क्योंकि शिक्षा मिल रही है। जिनके लिए
जगन से 48 मिनट कहा गया है, तो उनको तो कितनी बाधा आने के बाद भी उनको सामयिक छोड़ना नहीं है। लेकिन श्रावक और शिक्षावत का अधिकारी जो अभी बना हुआ है, ठीक, तो उसको इन कालों को कह दिया, तो क्या आपत्ता हो जाएगी। तो जैसे उन्होंने चोटी बांध दी, अब चोटी बांधने का मतलब क्या होगा, चोटी खुलेगी थोड़ी भी। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी चोटी मेरे जब तक आकुलता नहीं होगी तब तक मेरी चोटी बंधे हुए खोल दूंगा बाद में। व्यवस्थित गांठ बांध दी अपने किसी व्यक्ति ने, जब तक गांठ मेरे आकुलता है तब तक मेरी गांठ बंधी रहेगी, कि मैं भी इस गांठ खोल दूंगा। क्योंकि क्या था, पहले समय में घड़ियां तो होती थी, घड़ी है ना, तो इस प्रकार के इन निमित्तों को लेकर के अपने सामने कर रहे। अब आज होता क्या है, श्रावक का और मुनि का सामने पहले घड़ी लगती है, सामने करने बैठेंगे पहले सब सामने घड़ी, क्योंकि 48 मिनट से 50 मिनट नहीं हो जाए बोले आप। टाइम तो दाम तो इसलिए जब तक अपने वो आत्महत्या नहीं हो रही, आराम से भगवान का चिंतन मनन करो, फिर आप सब थोड़ी शांति हो जाए, फिर तुम समय बढ़ जाओ और लगा लो। मैं क्या है या एक घंटे में फिर सामायिक तुमको तो है ही नहीं कि तुम इसमें ही करना है। अभी वो शिक्षक के सामायिक प्रतिमा है, सामायिक प्रतिमा को स्वरूप पढ़ेंगे तब अलग है। अभी शिक्षा व्रत चल रहा है, एक मुनि का सामायिक चारित्र है, एक अपना शिक्षा व्रत सामायिक है, एक सामायिक प्रतिमा है, तीनों अलग अलग चीज है। हे श्रावकांचं आहे, हाँ। मुनीसने तेवढ्या वेळात करायलाच पाहिजे तसं. तो मुनि को तो कितनी बाधा आ जाएगी, तो भी जितना काल कहा है उतनी काल तक उसको वहाँ साधना के साथ उसको साधना करेगा। लेकिन आपको कोई बाधा आ जाएगी तो छोड़ दो, वो पढ़ते रहो। तो क्या हुआ अपना कि आपके नाम से जिस प्रकार समय का ज्ञान करने के लिए आजकल घड़ियों का प्रचलन चल पड़ा है, इसी प्रकार पहले इनका प्रचलन नहीं था। पहले समय का ज्ञान करने के लिए श्रावक सामायिक में बैठते समय ऐसा विचार कर लेते थे कि जब तक सहज स्वभाव से चोटी गांठ लगी रहेगी, अथवा जब तक मैं मुट्ठी बांध सकूंगा, अथवा जब तक दुपट्टा आदि की गांठ सहज स्वभाव से लगी रहेगी, अथवा जब तक मैं पालथी बांधकर निराकुलता से बैठ सकूंगा, अथवा जब तक निराकुलता से खड़ा हो सकूंगा, अथवा निराकुलता पूर्वक पद्मासन से बैठ सकूंगा, तब तक सामायिक करूंगा। वही उनका सामायिक का कार्य कहलाता है। श्रावकांचं आहे. हाँ, अपन श्राप का उसी के साथ पढ़ रहे हैं। वो पहले हमारे आचार्य धर्मशाला में हमारे गुरुदेव के गुरु, तो वो तो क्या करते थे कि सूरज की परछाई कैसी पड़ रही है उससे वो समय जान लेते थे कि इस समय इतनी बज रही है। उत्तम का अभ्यास घड़ी नहीं रखते थे, तो वो सूर्य के गमन से या परछाइयों को देख करके पुराने समय के लोग तारा को देख करके समय में लगा रहे थे इतनी घड़ी बज रही है। एवढं वेळ झाला तर ते ओळखत होतं ते पहिल्या घड्याळ संसर्ग वे आजकल बाद में रेत की घड़ी नहीं की सकता, हम लोग वापरते ज़्यादा कर घड़ी, रेत की घड़ी, उसमें ऐसे 2 कप रहते हैं उल्टे सीधे, उसमें रेत भरी रहती है और उसमें बीच में छेद होता है, उसको निकलने के लिए ऐसा उल्टा कर देते रेत को, तो धीरे 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 रेत निकलती रहती है, तो 48 मिनट में रेत खाली हो जाती है। घड़ी नहीं है, एक उसका एक यंत्र होता है, तो वो जितना पर उसको वापरते ज़्यादा करते, घड़ी नहीं वापरते। बाजार मिलता है अपन तो सर बदलने लग गए, खाली बात नहीं है तो समय आ गया, इतर वेळा समजते राहिला. अब समय बदल जाए तो ये घड़ियाँ रखने लगे हम भी, क्योंकि अब तक अब समय जानने वाले कितनी बजे रही है, रात को उठते हैं 3 बजे मालूम पड़ना चाहिए, तो इसलिए घड़ी रखना जरूरी हो गया। बाकी जो घड़ी रखना आवश्यक साधु के लिए नहीं है, समय है क्या करो, नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने को सामयिक का काल बताया। आया पुण्य करते हैं, क्योंकि वो कल जो आएंगे उनके लिए भी कल चर्चा करेंगे सामयिक अपनों का। तो आया पुण्य अपनी जो एक हिंसा पाप में जो एक धनश्री प्रसिद्ध हुई थी, उसकी छोटी सी कहानी है, उसको बिना देखते हो तो फिर अपन उसके आगे चर्चा करेंगे, समझ मिलेगा। तो
5 पापों के अंदर कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, उनमें हिंसा करने में एक धनश्री नाम की स्त्री, उसका नाम आचरण में लिया। तो लाट देश का राजा लोकपाल था, और उस लोकपाल राजा के देश में एक धनपाल नाम का सेठ रहा, और धनश्री उसकी स्त्री थी। और जो स्त्री थी वह दुष्ट थी, पापों में प्रवृत्त होती थी, जीवादी हिंसा करने में प्रवृत्त होती थी, धर्मात्मा नहीं थी। अब उसके एक सुंदरी नाम की पुत्री और गुणपाल नाम का पुत्र था। जब तक धनश्री को पुत्र नहीं हुआ था, तब तक उसने एक कुंडल नाम के बालक को पुत्र बुद्धि से उसका पालन किया। ये पुत्र तो बाद में उसको हुए, जब तक पुत्र नहीं हुआ था तब तक उसने किसी ऐसे कुंडल नाम के पुत्र को अपने आप पुत्र समझ करके रखने लग गई। समय बीतता गया और जो उसका पति धनपाल था उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद क्या हुआ कि धनश्री जो कुंडल नाम के जो पुत्र को रखा था, अब क्योंकि संसार है, स्त्रियों का चरित्र है, स्त्रियों की परिणति है, अनेक प्रकार की होती है, और काम बड़ा बुरी चीज होती है। अब वह उस कुंडल के साथ कुकर्म करने लगे, क्योंकि यह खोटा काम होता है। तो अब वो उनका सब खोटा काम चलता रहा। अब इसी बीच में जो गुणपाल पुत्र था उसको कोई संदेह होने लगा कि उसमें गड़बड़ है। तो ऐसा उसको संदेह हो गया, तो धनश्री को लगा कि इसने हमारा ये सब उसको जानकारी हो गई है, तो ये हमारा लंडा फोड़ देगा, लोग भी चर्चा हो जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी और लोग फिर, तो क्या करूँ, इसको मरवा दूँगा कि उसने मेरा कुकर्म देख लिया। तो उन्होंने गुणपाल को मरवाने के लिए क्या करा उन्होंने कि चाल चली। उनने क्या कहा कि उसको बुलाया कुंडल कि देखो गुणपाल अपने को अपने इस काम में बाधा पड़ेगा तो इसको हम समाप्त कर देंगे, तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर किसी की चिंता नहीं रहेगी। तो मैं क्या करूँगा कि गायों को चराने के लिए मैं गुणपाल को भेजूँगा और तूने उसको जा करके खत्म कर देना। इसको कहा तो जिसके पुत्र को रखा था कुंडल नाम के लड़के। तो फिर वो देखो काम के बदले हिंसा भी होती है, झूठ भी होती है, चोरी भी होता है, पाप सब होता है। तो फिर वो अपने गुणपाल पुत्र को बोलती है कि बेटे आज कुंडल की तबीयत ठीक नहीं है, बोले वो गाय चराने जा सकता है, आज तो गाय चराने तो चला जा बोले। और वो उस प्रकार से अब क्या होता है देखो, पाप कभी छुपता नहीं। मैंने देखा बात कही थी आपको, पाप छुपे ना छुपे, छुपे तो मोटो का दाबी दूबी ना दबे रोई लपेटी आग। कोई सा भी पाप करो, छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, पाप छुपे ना छुपे, छुपे तो मोटो भाग। कई पाप छुपता नहीं है, लेकिन छुप जाए समझना वो बड़ा पुण्य था। पुण्य आपका पुण्य था तो पाप छुपा हुआ है, लेकिन कभी न कभी तो खुलेगा। बोले अभी छुपा हुआ कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पाप छुपे ना छुपे, छुपे तो मोटो भाग, दाबी दूबी ना दबे रुई लपेटी आग। उदाहरण दिया, रुई में अगर आग लग जाती है तो उसको कितना भी बुझा दो, लेकिन वो अंदर ही अंदर जलती रहती है। रुई में आग, रुई में आग लग जाती है ना, बाहर से अंदर जलती रहेगी। जो बड़ी बड़ी जो कपास की फैक्ट्रियाँ होती है, गांठें बनती है, वहाँ आग लग जाती है, तो भले बाहर से बुझा देते हैं, अंदर जो आग लग गई ना धीरे धीरे जलती से अंदर जलती रहती है। तो जो उसकी सुंदरी नाम की पुत्री थी, उनने उनकी वो बात सुन ली कि तेरे को मरवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वो गुणपाल साधन हो गया। अब वो गाय चराने गया और गाय चराने के वहाँ जाकर के वो एक जगह छुप गया और उसने एक लकड़ी के गट्ठे पर एक कपड़ा ढक करके रख दिया कि वो गुणपाल आना कुंडल आएगा तो समझेगा कि मैं सोया हुआ हूँ, गाय चर रही है, मैं सोया हुआ बेटा, बाद में ले जाऊँ गायों को। तो वो आएगा और घर को मारने की कोशिश करेगा। तो उसने ऐसा धोखा देने की कोशिश की। अब वो कुंडल आया, वो समझता है कि सोया हुआ है,
तो उसने उस पर तलवार का वार किया, परंतु उधर लकड़ी का गट्ठा था, उधर पीछे से आया गुणपाल और उस पर अपने तलवार से उस कुंडल का घात कर दिया। अब कुंडल तो मर गया। अब वो उसी तलवार के साथ, खूनी तलवार के साथ लेकर के वो गुणपाल अपने घर पे आया। तो उसकी माँ पूछती क्या बात है, तेरे भी कुंडल आया नहीं? तो गुणपाल बताया कि तलवार से पूछो कहाँ गया वो। तो तलवार में खून लगा था, हाथों में खून लगा था। तो ऐसा उसको देख करके उसके अंदर फिर गुस्सा आया, किसको? धनश्री को। उसने फिर उसी तलवार से उस गुणपाल को भी मार दिया। जब उसको मारने की घटना देखी तो उसकी जो पुत्री थी कुंडली हमने सुंदरी, वो मूसल से उसको मारने लगी। उसकी माँ को मूसल से मारने लगी तो हाहाकार हो गया, चिल्लाने लगे, भीड़ इकट्ठी हो गई, सब भीड़ सामने आ गया। तो फिर मौगी राजा ने उसको बाल कटा दिए, काला मुंह किया, गधे में बिठा करके उसको नगर के बाहर कर दिया। और इस प्रकार से वो कितने हिंसा का उन्हें काम किया, यानी उसको मारा, दोनों बेटे को मारा, कुंडल को मरवाने का बड़ा इंतजाम किया। तो इस प्रकार से वो हिंसा, ऐसी एक कहानी और कई कहानियाँ ऐसी है जिसमें कि वह हिंसा में प्रवृत्त होकर के अपने आत्मा का हित करते हैं। तो इसलिए हिंसा महापाप है, उस पाप के पीछे हम अनंत संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए हमें मन तन काय से पाप को छोड़ना चाहिए। ये इस कहानी से हमारे को शिक्षा मिलती है। ओम नमः। आयत नहीं करेंगे, आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।